to this lesson on entrepreneurship. Our today's topic is realities of entrepreneurship. About this topic, इस particular मौजू में हम कुछ facts discuss करेंगे about entrepreneurs या entrepreneurship. This topic is from the book Awakening the Entrepreneur Within by Michael E. Gerber. इस particular टॉपिक में माइकल हमारे सामने अपनी तहकीक और अपनी जो उनकी एक्सटेंसिव प्रोफेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंसल्टेंसी है, उसके नतीजे में जो उन्होंने फैक्ट्स गैदर किए हैं, जो उन्होंने नतीजे अखज़ किए हैं, वो हमारे सामने रियलिटीज़ की सूरत में रख रहे हैं. एक और एंगल से बात की जाए तो इस वक्त इस पर्टिकुलर मौजू में हमारी डिस्कशन होगी ऐसे चंद एक फाइंडिंग्स पर जो कि माइकल अपनी रिसर्च, और जो कि बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कंसल्ट किया है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ई-मिथ और ड्रीमिंग रूम के कंसल्टेंसी फर्म्स की प्लेटफॉर्म से. इन पर हम तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे. बिजनेस के केसेस भी हम देखेंगे और इस पर्टिकुलर शख्सियत का बैकग्राउंड मजीद हम तफसील से देखेंगे. जस्ट एज अ कॉमन एग्जांपल जो कि मैं प्रेजेंट करता हूँ. तो खैर एनीवेज, सो उनकी 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 इस एक्सटेंसिव रिसर्च के एक्सपीरियंस के नतीजे में उन्होंने फाइंडिंग्स रखी हैं, वो इस रियलिटीज़ की सूरत में अपने बुक के शुरू में डिस्कस करते हैं. लेट्स गेट इनटू इट, विल बेटर अंडरस्टैंड इट. Now, the first fact, ये first reality जो कि वो हमारे सामने रख रहे हैं, that is this कि entrepreneurs are inventors. वो तमाम लोग जो entrepreneurs बनना चाहते हैं या इस particular professional career choice का ambition या aspiration somehow रखते हैं, for them it is very important to understand कि माइकल के ख्याल में successful entrepreneur उनकी study के मुताबिक वही हैं जो कि inventors हैं या इन्वेंटर्स थे. इन्वेंटर्स मतलब मूजिद, इजाद करने वाले. ये जरूर ध्यान में रखें कि तमाम के तमाम इन्वेंटर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते. यानी वो तमाम लोग जो कि एकेडमिक पर्पसेस के लिए या तालीमी या तहकीकी सरगर्मियों में एंगेज हो रहे हैं और कुछ इन्वेंट कर पा रहे हैं अपनी लेबॉर्ट्रीज में या अपने यूनिवर्सिटीज में, वो अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर हैं जो कि उन्हें आला करती हैं बहुत सारे लोगों में. लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि वो लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं. एंटरप्रेन्योर्स में से वही तमाम लोग हैं जो कि इन पर्टिकुलर इजादात को, वो डेवलपमेंट्स केमिस्ट्री की हों, कुछ केमिकल्स हों, कुछ फॉर्मुलेशंस हों, कुछ नए कंपाउंड्स हों, कोई एक नई इलेक्ट्रिकल गैजेट हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, सॉरी, वो कोई भी हो, वो जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगी इनटू अ सर्टेन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, हम ऐसे इन्वेंटर को एंटरप्रेन्योर नहीं कहते. हाँ, इसके बरक्स हर एंटरप्रेन्योर इन्वेंटर होना चाहिए माइकल की थ्योरी पर. यानी कि आप एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तब बनेंगे जब आप मार्केट में कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफर करें जो किसी एक जाविये से या एब्सोल्युटली इन्वेंटिव है या इनोवेटिव है या फिर सिग्निफिकेंटली अभी तक की मौजूद प्रोडक्ट से डिफरेंट और बेटर. आप जब तक ये क्रिएशन ऐसी क्रिएशन नहीं करते, आप एंटरप्रेन्योर नहीं. अब वो जारी बात है, इस पर्टिकुलर रियलिटी का जो इशारा है, दैट इज टुवर्ड्स businesses या brands like parkwheels.com, Airbnb, IKEA, Uber. तो ये वो तमाम ब्रांड्स हैं जो कि अपने सॉल्यूशंस में इन्वेंटिव हैं. And you know that because they are offering something in the market that was rarely or absolutely not conceived before. पहले कभी नहीं सोचा, पहले ऐसा कुछ किसी ने क्रिएट रेयरली किया या बिल्कुल नहीं किया. सो ये ध्यान में रखिए. is the fact that he has gathered from his research that you will be a successful entrepreneur when you are an inventor. Number 2, entrepreneurship is contagious. Now बहुत सारी केसेस में
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے کریٹرز اور اچھے پروڈکٹس کے کانسیپٹ رکھنے والے لوگ اکثر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, پچھڑ جاتے ہیں, صرف اس ڈر سے, اس خوف سے, اور یہ خوف ہمارے آس پاس بہت سارے لوگوں میں اکثر پایا جاتا ہے. اب تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں انٹرپرینورشپ کی طرف آتے نہیں اپنی ارلی کریئرز میں, لیکن جو آتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیک آؤٹ اس لیے کر جاتے ہیں بیکاز ان کے خیال میں جو انہوں نے کریشن اب کی ہے وہ کریشن جب وہ مارکیٹ میں آفر کریں گے, نیچرلی بہت سارے اور ریسورسز زیادہ رکھنے والے جو بزنسز ہیں وہ اس سے بہتر پروڈکٹ اپنے ریسورسز کے بل پر مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر لیں گے, اور ان کی ساری ایفرٹ, ساری انویسٹمنٹ اور جمع پونجی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. ایسے لوگوں کے لیے اور ان جنرل یہاں پر مائیکل یہ کہہ رہے ہیں اس پرٹیکولر فیکٹ میں ہمارے سامنے ریالٹی میں یا ان کی جو تحقیق کا ایک نچوڑ, دوسرا نچوڑ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپرینورشپ جو ہے وہ کنٹیجیس ہوتی ہے, ایک بیماری اور ایک وبا کی طرح ہوتی ہے. آج کل ہم کنٹیجیس کے ورڈ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں انفارچونیٹلی, اللہ تعالیٰ رحم کرے. سو خیر اینیویز, ایک وبا اور بیماری کی سپیڈ سے آپ میں پھیل جاتی ہے. ایک ایسے اسٹیج پرفارمر کی طرح آپ کا آرٹ بھی جو آپ کا اسٹے مارکیٹ میں گزرتا ہے, اسٹے آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے, آپ کی کریٹیوٹی آپ میں بڑھتی جاتی ہے. اب اس کا ریشنل یہ ہے, یہاں پہ میں اسٹیج پرفارمر کا ذکر اس لیے کیا ہے بیکاز آپ میں سے اگر کسی نے پبلک اسپیچ کی ہے یا پبلک کے سامنے کوئی پرفارمنس کی ہے, کوئی آرٹسٹری کی ہے, تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کسی بھی قسم کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے جو کی جاتی ہے, وہ اسپیچ ہو, وہ سنگنگ ہو, وہ کوئی اور ایکٹنگ کی پرفارمنس ہو, وہ شروع میں فلیٹ, اور جو پرفارمنس آگے بڑھتی چلی جاتی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اگر اس پرٹیکولر پرفارمنس کو داد یا اپریسیشن مل رہی ہے. یہ ایک کامن فیکٹ ہے. اینڈ اسی طرح اگر آپ مارکیٹ میں فرسٹ ٹائم کوئی ایسی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں بہت اوور ویلمنگ رسپانس کا باعث بنتی ہے اور لوگ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو مارکیٹ سے بڑی پذیرائی ملتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو فیڈ بیک ہے. یہ انکریجمنٹ, یہ اپریسیشن آپ کے اندر کریٹیوٹی مزید انہینس کرتی چلی جائے گی, اور آپ کی جو پروڈکٹس اور سولوشنز ہیں وہ فیوچر میں مزید اپنی کریٹیوٹی میں انرچ ہوتے چلے جائیں گے. اگین یہ مائیکل کا پرسپیکٹو ہے فرام ہز ریسرچ. ایک اور اینگل سے بھی اس پرٹیکولر فینومینا کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ once you introduce a good product into the market, you're gonna get good response. یہ تو طے ہے, کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسی پروڈکٹ بنائی جو کہ ایسی ضرورت کو پورا کر رہی ہے جو کہ ضرورت کوئی اور پورا نہیں کر رہا ایبسولوٹلی, یا پھر اگر کوئی پورا کر رہا ہے تو وہ بہتر طریقے سے پورا نہیں کر رہا, اور آپ مارکیٹ میں ایک ایسا سولوشن آفر کرتے ہیں جو اس پرٹیکولر ضرورت کو بہت اچھی طریقے سے پورا کرنا شروع کر دیتی ہے, تو نیچرلی آپ کو رسپانس ملے گا. یہی آپ کی انوینشن ہے, یہی انٹرپرینورشپ کا بنیادی پرنسپل ہے, آپ کو رسپانس ملے. سو یہ رسپانس ظاہری بات ہے لمیٹڈ نہیں ہوگا ٹو اے سرٹن اسپیسیفک ایریا. اس رسپانس کی جو داستان ہے, آپ کے جو سولوشن کی جو داستان ہے, جو لیجنڈ ہے, جو آپ کی سٹوری ہے, وہ گرو کرتی چلی جائے گی. وہ اس کا ریچ اور اس کی وہ اپنی طلب, وہ ڈیمانڈ جو ہے اس کی مزید بڑھتی چلی جائے گی. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سیور کا پروگریشن دیکھا, پنڈی کے ایک چھوٹے سے ایریا سے شروع ہوا, آج باہر سے بھی بہت سارے لوگ جب آتے ہیں اسلام آباد یا پاکستان تو ان کی ٹو ڈو لسٹ میں یہ ایک جگہ ہوتی ہے. وجہ the spread of that particular داستان like a disease, ایک وبا کی طرح آپ کی پاپولیرٹی پھیل جاتی ہے. وہ ہمارے سامنے ہاؤڈیز ہو اسلام آباد کا, وہ منال ہو, یہ تمام ایسی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے جو کہ ایک برانچ سے ایک چھوٹے اسپاٹ سے انہوں نے اپنے بزنسز کو انیشیٹ کیا اور دین دے بیکیم اے لیجنڈ اور چینز ہیں. کیوں؟ کیونکہ their fame spread like disease, contagious. Moving on to the third reality of Michael, جو کہ وہ third fact of Michael جو کہ ہمارے سامنے entrepreneurship کے حوالے سے رکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ entrepreneurs never buy an existing business.
एंटरप्रेन्योर्स कभी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो कि सेटअप हुआ है उसको नहीं खरीदते. यानी कि आपको फॉर इंस्टेंस अगर कहीं से अच्छा खासा सम ऑफ मनी मिल गया, पैसा मिल गया, आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी एक बिजनेस को देखते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, वो बिजनेस ऑन सेल होता है, आप उसे ऑफर देते हैं और वो कन्विंस हो जाता है, वो आपको बिजनेस की चाबी पकड़ा देता है, बिजनेस बेच देता है, आप उसे खरीद लेते हैं. आप काउंटर पे अपने बैक ऑफिस में बैठ के ऑपरेशन को लोक ओवर करना शुरू कर देते हैं और बिजनेस जो है वो अपनी नॉर्मल ऑपरेशन जो प्रोडक्ट जो कि ऑफर किए चला जा रहा है उसकी बेस पर आपको रेवेन्यू जनरेट किए जा रहा है और आप उस रेवेन्यू को मैनेज कर रहे हैं. ये एक बहुत अच्छी बिजनेस ट्रांजैक्शन जरूर है, आप एक अच्छे बिजनेसमैन जरूर या पर्सन कहलाएंगे, लेकिन माइकल के पर्सपेक्टिव के मुताबिक यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. इनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक हर एक बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस नहीं है. टू अ डिग्री आई डू एग्री टू इट, बट डेफिनेटली हमारे सामने और बहुत सारे पर्सपेक्टिव भी हैं. एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी एक वाइड फील्ड है, बहुत सारे नुक्ता नजर आप इसके हवाले से मौजूद हैं. सो खैर एनीवेज, इनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक until unless a person starts a business from a scratch from the scratch मतलब zero से, based on his or her own creativity and turns it into a solution जो solution market में indigenous या अपनी creativity की बुनियाद पर एक बहुत ज़्यादा response market में से attract जब तक नहीं कर पाता, तो इसके बरक्स ऐसे लोग उनके ख्याल में एंटरप्रेन्योर नहीं हैं जो कि एग्जिस्टिंग चलते चलाए कारोबार मार्केट में खरीदते. हाँ, यहाँ पे ये एक्सेप्शन जरूर है कि आप मार्केट में जाते हैं, आप एक बिजनेस को खरीदते हैं, आपको लगता है कि वो बिजनेस ठीक तरीके से चल नहीं रहा है या इसमें जितना पोटेंशियल है उतना नहीं चल रहा है, या आपके ख्याल में उस बिजनेस को चलाया ठीक तरीके से नहीं जा रहा है, या वो बिजनेस है वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं कर रहा. आपके पास उसके लिए एक विजन है, एक आइडिया है, एक सोल्यूशन है, आप जाते हैं बिजनेस को एक्वायर करते हैं, वो बिजनेस जहाँ पे था वहाँ से उठा के आप उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो लेवल है उसे एक्सेलेंस तक ले जाते हैं और मार्केट में उसकी जो रीच है या जो उसकी डिमांड है उसको खातिर तब्दील करने में कामयाब हो पाते हैं सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी की बुनियाद. तो यस, ये इस केस में आपकी खरीद और उस नतीजतन जो आपने कारोबार किया वो एंटरप्रेन्योरियल ज़ुमरे में इस पर्टिकुलर मॉडल की तहत आता है. Then the fourth reality is this कि the measure of success of an entrepreneur माइकल के ख्याल में is growth. माइकल ये कहते हैं कि अगर आप कामयाबी देखना चाहते हैं अपने कारोबार की तो उस प्रॉफिट मार्जिन में ना देखें जो या उस सेल में ना देखें जो कि शायद आज आप शुरू में कमा रहे हैं या आज की तारीख तक आपको जो अच्छे रेवेन्यूज में, आप जब तक ग्रो नहीं कर रहे आप सक्सेसफुल नहीं हो. ग्रो करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक आपकी प्रोडक्ट इन इट्स रीच इज नॉट अपनी जो डिमांड की जो एक्सटेंट है, जो जितनी तलब है वो आपकी प्रोडक्ट की बढ़ नहीं रही है, तब तक नहीं कह सकते कि आप ग्रो कर रहे हैं. मल्टीपल मार्केट से मल्टीपल सेगमेंट से जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है और आपकी प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन देखा जा रहा है बाय अ ब्रॉडर ऑडियंस, सिर्फ वो इस लोकल सोसाइटी में नहीं, बाय ब्रॉडर ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट में अपने सोल्यूशंस देख रही है, तो हम कह सकते हैं आप ग्रो कर रहे हैं. और दूसरा इसका दाविया ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट और सोल्यूशन डाइवर्स होती चली जा रही है, आपकी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड होती चली जा रही है, आपकी ऑफरिंग्स अपनी वैरायटी अपने फीचर्स अपनी परफॉर्मेंसेस में एक्सपैंड होती चली जा रही है, तो हम कह सकते हैं आप ग्रो कर रहे हैं इन रियल टर्म्स. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थ्योरिस्ट पर्सपेक्टिव आप रियल सेंस में ग्रो कर रहे हैं. And this takes us to the final reality of entrepreneurship in view of Michael. Before I tell you this, मैं आपको ये जरूर बताता चलूँ, मेरे जहन में आ रहा है कि मैं भी आप सोच रहे हो कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव डिस्कस किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. वो शम्पेटर का है, पीटर ड्रकर का हमने डिस्कस किया. बाय द वे शम्पेटर का पर्सपेक्टिव और माइकल का पर्सपेक्टिव आपको अलाइंड महसूस हुआ होगा, अलाइंड है, बिकॉज शम्पेटर भी बात करते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की, किसी ऐसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि एब्सोल्युटली यूनिक और इन्वेंटिव हो. तो यहाँ पर माइकल का भी पर्सपेक्टिव ये कि आप एंटरप्रेन्योर तब तक नहीं जब तक आप इन्वेंटर नहीं. तो खैर एनीवेज, लेकिन इससे डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हमने देखे हैं. सो जिनके ख्याल में इमिटेटर्स भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं. लेकिन खैर एनीवेज, ये एक पर्सपेक्टिव है एंड इसी तरह की जैसे वो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को हम इसलिए डिस्कस करने की बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे सामने अवेकनिंग द एंटरप्रेन्योर विद इन की फॉर्म में एक बहुत
फेमस बुक है, और प्लस इनका जो ज़्यादा जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वजह शोहरत है वो इनकी ग्रास रूट लेवल पर छोटे कारोबारों के साथ हज़ारों की तादाद में की जाने वाली फॉर्मल बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोग्राम की जो इनकी एक्सपर्टीज़ है उसकी बुनियाद में जारी बात है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खैर एनीवे, सो इनके व्यू में ख़त्म करते हैं। इनके व्यू में जो लास्ट फैक्ट है या फाइंडिंग है इनकी तहकीक का, जो कि आपको और मुझे वो बता रहे हैं, वो ये है कि एवरीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। मैं आप कोई भी जिंदगी और उम्र की किसी भी हिस्से में किसी भी जेंडर से और इनकम लेवल से ताल्लुक रखने वाला, बैकग्राउंड से, गांव से, शहर से, तालीम याफ्ता, गैर तालीम, कोई भी शख्स एंटरप्रेन्योर बनने की सलाहियत रखता है। ना, दिस इज नॉट माय ओपिनियन। I also consider myself a student of entrepreneurship. मेरा ओपिनियन नहीं है, माइकल के ओपिनियन के मुताबिक एवरीबडी कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। ये मिसकंसेप्शन है कि वो तमाम लोग जो कि खानदानी तौर पे कारोबार से मुंसलिक हों या उनकी वो जदीद पुश्ती तौर पे कारोबार से मुंसलिक हों, वही लोग कारोबार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो तमाम लोग भी कारोबार कर सकते हैं जो कि शायद समझते हैं कि हम कारोबार नहीं। एवरीबडी कैन बी एन, डिपेंड करता है इस बात पे, नंबर 1, यानी कि everybody can be an entrepreneur depending on whether he or she wants to be an entrepreneur or not. को बनना ही ना चाहता हो तो वहां तो बहस ही खत्म हो, but will has to be there. And number 2, creativity has to be there. ये 2 एलिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी और जुजियात हैं, आगे जाके हमने यही पढ़नी है, बट पॉइंट ये है कि ये फंडामेंटल 2 चीजें हैं, विल है और क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हैं, क्रिएटिविटी या तख्लीकी सलाहियतें हैं। तख्लीकी सलाहियतें होती भी सब में हैं। अब ये करें कि तख्लीकी सलाहियतें बरूकार ले आए हैं या एक सांचा या एक मॉडल आपके जहन में है, या उस बारे में आप होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अल्टीमेटली क्रिएट कर पाए। सो ये फंडामेंटल चीज है। एवरीबडी कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सो इन समरी हमने आज ये 5 रियलिटीज और 5 फैक्ट्स माइकल के पर्सपेक्टिव में हमने देखी। ये वो तमाम पर्सपेक्टिव हैं जो कि यूजफुल साबित हो सकते हैं अगर कोई ऐसा करियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एज अ साइड करियर एंटरप्रेन्योरशिप को एस्पायर करता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।